हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ALP 2026 की जो तैयारी है वो हमें इतने कम समय में कैसे करने, लगभग 60 से 70 दिनों में हम किस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो इसमें मैं आपको 60 दिन का कंप्लीट प्लान लेकर आया हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, PYQ मॉक कोर्स कैसे लगाना है। इन सभी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। इसमें आपको कंप्लीटली रोड मैप आपको मैं बताऊंगा किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना लेवल चेक करना है। लेवल चेक करना है यानी कि मतलब एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी आपकी कहाँ तक है, मतलब आप किस स्टेज पर हैं, आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप फिर इस मॉक टेस्ट में आपको तीन से चार चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक, बिग टॉपिक और अनअटेम्प्ट टॉपिक्स और स्पीड प्रॉब्लम, इस पर हम बाद में बात करेंगे। स्पीड प्रॉब्लम पर पहले हम बात कर लें। जो मॉक टेस्ट में आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिसको आपको बिना देखते ही आपने उसको सॉल्व कर लिया था, उसको लिखना है। बिग टॉपिक जो कि मतलब क्वेश्चन तो हो गए थे, या फिर एवरेज टॉपिक में जो कोई क्वेश्चन तो आप पे हो गए थे, लेकिन क्या हुआ कि मतलब काफ़ी टाइम लगा या ऐसे करके, मतलब और कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। इन सारे को एक पेज पर आपको लिखना है सारा रोड मैप के जरिए। कि उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर स्पीड प्रॉब्लम आ रही है, आपका कंप्लीट सिलेबस, आप क्वेश्चन तो आप आराम से आसानी से कर पा रहे हैं, तो आप अपने स्पीड पर भी ध्यान करें। ये सारे टॉपिकों की बात करने पर अगला प्लान आपको 30 दिन का क्या करना चाहिए। तो अगर आप 60 दिन की टारगेट सीरीज से फॉलो करना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो आपको डालता हूँ, वहाँ से अपना टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अगले 30 दिन का प्लान आपको, मतलब अब इस प्लान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 60 दिन को इस हिसाब से आपकी तैयारी करेंगे। अगले 30 दिन हमारा 30 दिनों में आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए, फोकस किस पर होना चाहिए, कंसेप्ट पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और PYQ पर। इन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि पहले जो भी टॉपिक आपके जो वीक टॉपिक हैं उनके कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि उसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छे से सीखना है। उसके PYQ क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका अपना रिविजन करते रहें साथ साथ। उसके बाद रोज़ पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। अपनी पढ़ाई के जो 3 हिस्से हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस को अच्छे से डिवाइड कर लीजिएगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट, जैसे आपको पता चल जाएगा, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक यानी कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस में ज़्यादा मेहनत करनी है। उस हिसाब से आपको 7 से 8 घंटे की तैयारी आपको कम से कम करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से अपना डिवाइड कर लीजिएगा। अगले फिर 30 दिन का जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे, 30 दिन के बाद अगले 20 दिन को हम किस हिसाब से डिवाइड करना है। तो इस 20 दिन में आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, और कोई भी नई चीज़ों को कम नहीं पढ़नी है, यानी कि पढ़नी नहीं है। उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका PYQ पर, रिवीजन पर और मॉक टेस्ट पर। जो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए वो PYQ, यानी कि अगले 20 दिन में सिर्फ PYQ क्वेश्चन लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और रिवीजन करें। जितना ज़्यादा रिवीजन, मॉक टेस्ट और PYQ लगा पाएंगे अगले 20 दिनों में, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें आपको कोई भी मतलब ना कोई नहीं करनी है कि मुझे इस टॉपिक पर और लंबी कोई वीडियो वगैरह वॉच नहीं करनी है, कोई नई चीज़ वॉच नहीं करनी है। आपके पास सबसे ज़्यादा अपना जो सोर्स है आपके पास, उसका रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं, PYQ करें। आपके जो PYQ यानी कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पर बार या तो टिक लगाएं, यानी कि PYQ क्वेश्चन ऑफलाइन कर रहे हैं तो उन पर टिक लगाएं बार बार, जिनको बार बार जब उसको नोटबुक बनाएं और उनका मल्टीपल रिवीजन करें। मॉक टेस्ट को एक पेज या फिर एक को नोटबुक बना लें, जिसमें आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को लिखना है जो बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है और बार बार पेपर में यानी मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट्सबुक वगैरह अपने बना लें और उसको रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट अपना लास्ट, जब लास्ट हमारे 10 दिन बचेंगे एग्जाम के, या फिर आखिरी जो टारगेट सीरीज 60 दिन का, उसमें 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिनों में कोई बड़ा न्यू टॉपिक शुरू मत करना। अगर ये उसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स, जो आपके पास नोट्स हैं उन पर फोकस करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने टिक लगाए थे उन 20 दिन और 30 दिनों में PYQ क्वेश्चन को उससे अच्छे से रिवीजन करना है। PYQ को अच्छे से रिवीजन करना है। जो PYQ आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको काफ़ी रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट लगाने, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 10 दिन में, लगभग 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। और गलत क्वेश्चन हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनका अच्छे से रिवीजन करना। जो नोटबुक हमने बनाई थी उनका काफ़ी अच्छे से हमको रिवीजन करना। उसके बाद आता है अपना डेली
रूटीन, अगर आपके पास पूरा दिन है तो सिर्फ आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। 7 से 8 घंटे की तैयारी ये आपको करनी ही पड़ेगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं। फिर मेन बात, आपको घंटे नहीं, क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। क्वालिटी स्टडी में मायने रखती है, जिससे मतलब इस पर लिखा है कि ज़्यादा घंटे नहीं, लेकिन पढ़ाई जो होनी चाहिए वो क्वालिटी या प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, जिसमें हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। और हाँ, इन एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में हमें क्या करना है जी, ये 5 गलतियाँ हमें बिल्कुल मत करना कि रोज़ आपको स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को ही 60 दिन तक फॉलो करना है। उसके बाद सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इन लेक्चर का मतलब क्लासेस वगैरह देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद PYQ को इग्नोर मत करना। जो PYQ आप क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको इग्नोर मत करो। PYQ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व कर पाएंगे आप तो अच्छा खासा CBT 1 और CBT 2 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। PYQ को मतलब छोड़ना नहीं है। उसके बाद एनालिसिस मॉक तो दे देंगे, लेकिन बाजी बहन भाई क्या होते हैं, वहीं की मॉक दिया और नंबर देखा छोड़ दिया, लेकिन इसको भी मत गलत करना। एनालिसिस जरूर करना, एनालिसिस नहीं करना, मॉक देकर एनालिसिस नहीं करना। एनालिसिस को जरूर करना है, जिसमें आपको पीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक और अनअटेम्प्ट टॉपिक, इन सारे टॉपिक को अच्छे से सर्च करना और आपको अच्छे से कंप्लीट करना। आखिरी समय में पूरा सिलेबस बदल देना। पूरा सिलेबस का मतलब जैसे अभी 10 दिन पढ़ लिए, उसके बाद किसी भाई ने बता दिया कि इन टीचर से अच्छा वो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मत करना। जहाँ भी से आप कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनसे ही कंप्लीट रिवीजन करना। अगर आप घंटे मायने नहीं रखते किस हिसाब से पढ़ना, आपको एक टारगेट बनाना है। रोज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपको नहीं कुछ होगा। जो आपने टारगेट बनाया, जैसे आपने किसी एक टॉपिक को, जैसे साइंस में पोषण चैप्टर को मतलब टारगेट बनाया सुबह कि मुझे पोषण चैप्टर पढ़ना है, और मैथ में नंबर सिस्टम को कंप्लीट PYQ क्वेश्चन जो मतलब करने हैं मुझे लगभग 100 से 150 क्वेश्चन जो भी करने हैं। रीजनिंग में मुझे सेक्शन मॉक लगाना है। इस हिसाब से आपने जो भी मतलब टारगेट बनाया उसको अच्छे से कंप्लीट कर ही शाम को सोना है, तभी ये आपका टारगेट कंप्लीट होगा। तभी 60 दिन में सिलेक्शन के काश आप करीब पहुँच पाएंगे। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कर दो जो ALP या फिर अन्य किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा और कोई भी फालतू वीडियो इस पर नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों।